हल कीजिए x को और अपने हल को जांचिए। हमें मसावत दी गई है x बटा 3 बराबर है 14 के। तो यहाँ पर हमने x की कीमत मालूम करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, तो x के नीचे जो 3 है, जो x को 3 से तकसीम कर रहे हैं, इस 3 को हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 बटा 3 ज़रब x बराबर है 14 के। तो इसका मतलब यही है कि x बटा 3 या 1 बटा 3 x। तो यहाँ पर x को अकेला करने के लिए हम अगर 3 से ज़रब दें तो ये नीचे वाला 3 जो है वो 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा। लेकिन हमें 3 से दोनों जानिब ज़रब देनी होगी। तो यहाँ पर अगर 3 से ज़रब दें तो ये 3 ख़त्म हो जाता है और हमारे पास 1 रह जाता है, 1x या x हमारे पास रह जाता है। लेकिन हमें दाएं जानिब भी 3 से ज़रब देना होगी ताकि मसावत बराबर रहे। तो यहाँ पर भी हम 3 से ज़रब देंगे दोनों जानिब। तो यहाँ पर देखें कि 3 से ख़त्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ x बच जाता है। तो x जो है वो बराबर है 14 को 3 से ज़रब दें तो ये हो जाता है 10 को 3 से ज़रब दें तो 30 होता है और 4 को 3 से ज़रब दें तो 12, 12 और 30 ये 42 हो जाते हैं। तो x बराबर है 42 के। ठीक, तो यहाँ पर भी 3 के साथ कैंसिल हो जाता है और x बराबर है 14 ज़रब 3 जो कि 42 है। तो अब इस 42 को हम इस मसावात में अगर रखें तो 42 बटा 3 बराबर है 14 के। x की जगह पर हम 42 लिखते हैं। तो 42 बटा 3 बराबर है 14 के। तो 42 को अगर 3 से तकसीम करें तो ये 14 आना चाहिए। तो 42 को हम ज़रा तकसीम करते हैं 3 से, 3 एकम 3 होता है। ठीक, हमारे पास 1 बचा, 4 में से 3 का 1 बचा, 2 को नीचे उतार लेते हैं, 12, 3 चौक 12 होता है। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 14। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये दोनों, ये मसावत बिल्कुल सही है।